नमस्कार। मेरा नाम है अमोल कुलकर्णी और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के और तमाम हिंदू जितने भी दुनिया में अपने यहाँ पे पृथ्वी पर रह रहे हुए हिंदुओं से बात करना चाहता हूँ कि फ़िलहाल कुछ हफ्ते आपने तिरुपति बालाजी देवस्थान के बारे में जो सुना है, जिसकी चर्चा आपने अखबारों में पढ़ी है या फिर किसी लाइव चैनल पर आपने बहुत सारे प्रश्न उठाते हुए कई सारे बड़े एंकरों को देखा भी है। आपके श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो चुका है, अपनी हिंदू धारणा के साथ कुछ तो खिलवाड़ हो चुका है। इसके बारे में आप यहाँ वहाँ सब कुछ चर्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी दर्शकों को, तमाम हिंदू भाइयों को, बहनों को मेरा एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा अलग सा विचार करके अपने सनातन हिंदू धर्म को बचाए रखे हुए कुछ करना चाहते हो तो फिलहाल ये पांच सवालों का आप मुझे जवाब दीजिए। पहला सवाल, जो आपने जो तिरुपति बालाजी देवस्थान के मिले हुए प्रसाद के लड्डू में फिश ऑयल या फिर जो भी हो, चर्बी हो, जिस प्राणी की हो, मात्रा में, कई मात्रा में इस्तेमाल की गई, आपने तो पढ़ा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप जो ज़िंदगी भर जन्म से पैदा होते हुए मरते दम तक आप जो पानी पीते हो वो आप कहाँ से पीते हो? तालाब से, नदी से या फिर कुएं से, बोर से, जहाँ से भी आप पानी पीते हो, क्या आपको पता है उस पानी में कितने न जाने कितनी सारी मछलियाँ मर चुकी भी होती है, कितने सारे कीड़े रहते हैं, कितने सारे जीव जंतु रहते हैं पानी में, लेकिन आप उस तरफ अनदेखा करते हो। आप बोल रहे हो कि आपको शुद्ध पानी मिलता है, तो कौन सी म्यूनसिपैलिटी या फिर कारपोरेशन आपको पूरा शुद्ध 100% जल देता है? किसी के भी पानी का टेस्ट करिए। हाँ, जो भी पानी आपको आपके घर में आता है, जहाँ से भी आता है, जिस नली से, जिस वाटर पाइप से आता है, वो कई सारे गटारों से, फिलहाल गंदगी से आपके घर तक पहुँचता है और बाद में आप वहाँ को फिल्टर लगाकर या भी शुद्ध कर कर उसे पीने की चाहत रखते हो, तो उसमें भी कई सारे कंटेंट मिले हुए रहते हैं। एक तो पहला सवाल यहाँ पे है कि जो फिश ऑयल के बारे में अनदेखी हो, न जाने जानबूझकर किया हो या फिर गलती से किया हो, वो श्रद्धा और आस्था का विषय यहाँ पर पहले फिश ऑयल के बारे में ख़त्म होता है। बात रही दूसरी, आप कई सारे होटल्स में जाते हो, कई सारे पदार्थ आपके घर में पड़े रहते हैं, बिस्किट होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, या फिर कई सारे व्यंजन आप कहीं ढाबा पर या फिर कहीं होटल पर जाकर खाते हो, तो उस वक्त आप जो तंदूरी रोटी खाते हो, उस तंदूरी रोटी को भट्टी लगाने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। अंडे के इस्तेमाल सिवाय तंदूरी रोटी नहीं बनती है। आप जितने भी बिस्कुट खाते हो, जितने भी बिस्कुट में जो मिला हो रहता है, कंटेंट रहता है, कोई कंपनी आपको नहीं बताती कि उसमें भी अंडे का इस्तेमाल किया होता है। आप कई न जाने सांस्कृतिक त्यौहार पर घर में जो मिठाई लाते हो, उस मिठाई का जो वर्क रहता है, ऊपर का सिल्वर का जो रहता है, वो प्राणी की चर्बी से बना हुआ होता है। आप ये देख पाते हो? आपने कभी ये देखा है वो कहाँ से आते हैं? वो वर्क नहीं देखा है। तो दृष्टि आड़ सृष्टि, ये हमारे मराठी में एक कहावत है कि हमारे दृष्टि के बाजू में क्या घटता है, जो भी होता है उसे अनदेखा करना चाहिए। ये जो हमारी कहावत है यहाँ पे साबित होती है। ये दूसरा सवाल रहा। पहला, पानी का जिसे आप शुद्ध बोलते हो, वो तो पूरी दुनिया में कहीं से भी आपके घर पे आता होगा तो 100% वो प्योर वाटर नहीं होता है। उसमें मछली हो या खेकड़ा हो, जो भी हो, कौन सी भी चीज़ उसमें 1% या 10% तक मिले ही होती है। रहा सवाल दूसरा, जो आपने बिस्कुट या फिर चॉकलेट्स या फिर कोई भी व्यंजन आप खाते हो तो उसमें भी कंटेंट एग्स का रहता है। रही बात तीसरी, आप लिपस्टिक लगाते हो, बहुत सारी लड़कियां रहती है, बीवियां रहती है, बहुत सारे जो तरुणी रहती है, महाविद्यालयीन तरुणी रहती है, वो लिपस्टिक लगाते हैं। आपको पता है 100% सब लिपस्टिक प्राणी के खून से बनती है। न जाने कई कत्ल खानों में से वो खून इकट्ठा किया जाता है और वो लिपस्टिक में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको
आपको पता है या आप तो ओठ पर मुंह पर लेके घूमती हो, जो लिपस्टिक रहती है वो प्राणी के खून से बनती है, या आप वो नहीं देखते? रहा तीसरा सवाल, ये तो 3 पूरे हो गए। चौथा सवाल, आप जितने भी कोई भी अन्न खाते हो जो धरती से माँ के पैदा से होता है, वो अन्न पचाने के लिए हमारे शरीर में न जाने कितने सारे कृमियाँ यानी कि जो बोलते हैं कीटक रहते हैं, वो हमारे शरीर में रहते हैं, जिसे हम बहुत सारे सेल्स भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं, ऊती भी बोलते हैं। ऊती जो बाहर से निकलती है, लेकिन जो अंदर रहते हैं वो जो हमारा खाना हजम पचाने का काम करते हैं, और ढेर सारे कीड़े आपके पेट में रहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? और जो रही बात पांचवी, जो हम गाय का या फिर भैंस का जो दूध पीते हैं, हाल बोलते हैं हम उसको, मिल्क बोलते हैं, तो वो दूध हम वो प्राणी के चर्बी से ही निकालते हैं ना। तो दूध भी एक प्राणीज है, वो भी एक मांसाहारी है, वो मांस से ही तैयार होता है। तब हम वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन रहना चाहिए, हमारी संस्कृति वही कहती है। फिर भी हमारे जो तिरुपति बालाजी देवस्थान संस्थान है, उसकी जो संपत्ति है, उसके जहाँ पे जो भीड़ लगती है, न जाने लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, उसका मार्केटिंग खत्म करने की ये साजिश चल रही है। वो सियासी तो हो, पॉलिटिक्स का सियासत के लिए कर रहे हो, जो भी हो, लेकिन अपना उद्देश्य, अपना धर्म के प्रति आस्था और तिरुपति बालाजी देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा रखनी चाहिए, उसे आबादित रखना चाहिए।